वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। आज के इस क्लास में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूल्स को एक प्रैक्टिस सेट के जरिए समझाने जा रहा हूं। एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। जी हां, प्राइमरी टेट में भी इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछे गए और ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस क्लास में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के कुछ रूल्स को बताऊंगा और फिर प्रैक्टिस सेट के जरिए उसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आस्क्ड इन वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट इन 2013। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द वेदर ऑफिस हैड प्रेडिकेटेड दैट इट डैश रेन सून। ऑप्शन है हैड रेन्ड, have rained, would rain, rain। आंसर होगा would rain। क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ आई डैश अ bird। ऑप्शन है am, were, was, shall। करेक्ट आंसर है were। दरअसल ये एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसी ख्वाहिश का इजहार है जिसमें जो फुलफिल नहीं हो सकता। जब ऐसे सेंटेंसेस हो तो यहाँ आई के साथ वेयर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आस्क्ड इन वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट इन 2015। मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट फिट इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेट अस वेट टिल ही डैश हिज वर्क। नंबर 1 फिनिश, बी फिनिशेस, C will finish, D had finished। और करेक्ट आंसर होगा finishes। Let us wait, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। Till he finishes his work, जब तक वो अपना काम खत्म करता है। When I reached the station, the train, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये ऑप्शन है यहाँ पे had left, has left, have left, left। इनफैक्ट जब पहुंचा तो ये पास्ट की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर सिलेक्ट करेंगे वो होगा had left। दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं और जो काम पहले हो चुका होता है वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए had left यहाँ करेक्ट यूज होगा। 2017 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 51 टू 53। फर्स्ट क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई। 2013 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्वियसली जो जवाब होगा द आंसर इज वर, सी। क्वेश्चन नंबर 52, ही फाउंड द बुक ही डैश। ये भी क्वेश्चन अभी आप 2015 में देखे, अब बना चुके हैं। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ही फाउंड द बुक, ये पास्ट में है तो उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, had lost। क्वेश्चन नंबर 53, hardly had the girl dash writing when the teacher collected her answer script। और इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, finished। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2013, 15 और 17 में पूछे गए। आइए इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एक्सप्रेशंस लाइक, जब 2 सब्जेक्ट्स या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज करके, जैसे कि यह है एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, along with, and not, no less than, except, nothing but, more than one। The verb is used according to the first subject। यानी कि जो verb होगा वो first subject से agree करेगा। चूंकि 2 subjects को मिलाए जा रहे हैं as well as, besides, like, इसके जरिए, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसी से वर्ब एग्री करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख लें, रोनाल्डो as well as Messi is a brilliant player। तो यहाँ पे ये जो is का यूज किया गया है ये as well as Messi के लिए नहीं यूज किया गया बल्कि रोनाल्डो के लिए यूज किया गया।
आइए रूल 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो ये है रूल 2। When two or more subjects are connected by not only but also neither nor either or none but, the verb agrees with the subject closest nearest to it। जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट ये सब एक्सप्रेशन के जरिए कनेक्ट किए जाएं, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, तो वर्ब जो है एग्री करेगा जो उसके करीब वाला सब्जेक्ट है उसी से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां देख लें, नाइदर माई सिस्टर नोर माई फ्रेंड्स आर विलिंग टू अकम्पनी मी। यहां देखें, इन नाइदर नॉर से जोड़ा गया है दो सब्जेक्ट को। फर्स्ट सब्जेक्ट है माई सिस्टर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये दूसरा सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल फॉर्म में है। और वर्ब है आर, ये किससे एग्री करता है? उस सब्जेक्ट से जो इसके करीब है। और कौन सा सब्जेक्ट करीब है? माई फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आर का यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 ये है, indefinite pronouns are singular and take singular verb. The indefinite pronouns anything, anyone, either, everybody, someone, anywhere, each, neither, nobody, no one, anybody, each one, everyone, somebody are singular. They take the singular form of verbs. कि indefinite जो pronouns हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। इनडिफिनिट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट जब कभी भी इस्तेमाल होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी लाइक्स फंड्यू एनी मोर। इस सेंटेंस में नोबडी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए वर्ब लाइक्स का यूज किया गया। और एक एग्जाम्पल देख लें, नाइदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड। यहाँ पर भी नाइदर का इस्तेमाल किया गया है एज ए सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब का जो इस्तेमाल किया गया है वाज एक्सेप्टेड, सिंगुलर वर्ब रखा गया। यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट 3 रूल्स। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट के जरिए ये जांचने की कोशिश करेंगे कि हमने इनको सही से समझा कि नहीं। तो आइए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मेरे जवाब के बताने से पहले आप ऐसा करें कि क्वेश्चंस का आंसर खुद से बना लें और उसके बाद आप चेक करें और देखें कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 1, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स डैश बाय द पब्लिक। रूल क्या कहता है? इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, एज वेल एज। जब एज वेल एज जैसे एक्सप्रेशन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी से वर्ब एग्री करेगा। और यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है द डायरेक्टर जो कि सिंगुलर है और द डांसर से प्लूरल है। तो ये डांसर से हमको एग्री नहीं करना बल्कि वर्ब एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से, डायरेक्टर से। अब यहाँ पे वर्ब देखते हैं तो करेक्ट आंसर होगा बी, was honored। Second question, the mother and not her children dash for committing theft। रूल क्या कहता है? इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? and not, ये फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है द मदर, वर्ब को इसी से एग्री करना चाहिए। तो ये हैज अरेस्टेड, ये सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश विलिंग टू बी रिकॉर्डेड। आंसर कौन सा होगा? सिर्फ 3 रूल्स आपको समझाया गया, गौर करें। यस। रूल नंबर 3, इस सेंटेंस में ईच ही सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेंट्स नहीं, इसीलिए आंसर होगा बी, वाज विलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, मोर मेन देन वन ब्लैंक यस्टरडे।
ऑप्शन है वेर एब्सेंट, वॉज एब्सेंट, एब्सेंट, हैज एब्सेंट। वर्ब किस सब्जेक्ट से एग्री करेगा? मोर मैन देन वन। रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई होगा। ये सब्जेक्ट प्लूरल में है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, और प्लूरल फॉर्म में आपको वर्ब सिर्फ एक ही मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें वर एब्सेंट, एब्सेंट नहीं हो सकता क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है और ये एब्सेंट प्रेजेंट में है। क्वेश्चन नंबर 5, माई मदर नो लेस देन माई टीचर्स डैश स्ट्रिक्ट। यहाँ पे आंसर क्या होगा? रूल्स पे ध्यान दें, रूल्स की तरफ बढ़े, आपको समझ में आ जाएगी बात। यस, रूल नंबर 1, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और वर्ब इसी से एग्री करेगा। आंसर होगा इज। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। आंसर क्या होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे? नन बट है ये यूज किया हुआ। रूल नंबर 2, जिसमें जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा वर्ब उसी से एग्री करेगा। द लीडर्स ये सब्जेक्ट है जो वर्ब के करीब में है, इसका मतलब आंसर होगा, देखिए इज है, हैव है और हैज है, तो हैव हैज तो इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे, ये पॉसेसिव वर्ब की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इज और आर में से कोई एक यूज होगा, और यहाँ पे चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आंसर होगा आर। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल बिसाइड्स प्रिया एंड गौरी डैश टू द पार्टी। कौन सा आंसर होगा? 3 रूल्स बताए गए हैं आपको। यस, फर्स्ट रूल को फॉलो करेगा ये, और आंसर होगा, एक है बी इज इनवाइटेड, अगर प्रेजेंट में कहते हैं तो राहुल बिसाइड्स प्रिया एंड गौरी इज इनवाइटेड टू द पार्टी, और अगर पास्ट में रखते हैं तो सी होगा, was invited to the party. Question number 8, I will offer a gift to everybody who dash in the study. आंसर होगा A, participates. Question number 9, neither the teachers nor the headmistress dash available. कौन सा होगा आंसर? A are, B is, C were, D being. करेक्ट आंसर इज अवेलेबल। जब नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जोड़े हुए रहेंगे तो जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा वर्ब उसी से एग्री करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, दे ईच डैश ऑनेस्ट। ऑप्शंस हैं आर, इज, वाज, बीइंग। कौन सा आंसर होगा? ईच है तो रूल 3 इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां जो सब्जेक्ट है वो ईच नहीं बल्कि दे है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आर। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री करना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ईच नहीं बल्कि दे है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, neither my sister nor my friends dash willing to accompany me. Correct answer is B, R. रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा वर्ब उसी से एग्री करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, one of the new students dash done this project. क्या आंसर होगा? रूल 3 अप्लाई होगा यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है वन ऑफ द, तो रूल 3 के मुताबिक सिंगुलर होते हैं ये सब एक्सप्रेशन, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे 2 हैं। ऑप्शन है ए और डी, लेकिन यूज कौन सा होगा? यहाँ पे वर्ब यूज किया है थर्ड फॉर्म में, इट मींस हैज यूज होगा, हैज डन। क्वेश्चन नंबर 13, शी अनलाइक हर ब्रदर्स डैश नॉट करेजियस। कौन सा आंसर करेक्ट है? सही जवाब है इज। सिंगुलर डस भी है,
लेकिन डज का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो सकता, उसके साथ कोई और वर्ब चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में कोई वर्ब नहीं यहाँ पे, इसलिए जो करेक्ट आंसर है ए इज। क्वेश्चन नंबर 14, आई और ही डैश टू बी रिवार्डेड, आंसर होगा ए इज टू बी रिवार्डेड। यहाँ पे आइदर आई और ही है, तो ऐसे जो एक्सप्रेशन जब होते हैं, रूल नंबर 2 जिसमें जो वर्ब जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा, वर्ब उसी से एग्री करेगा, तो ही सब्जेक्ट है जिसके बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब ही के साथ वर्ब को एग्री करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल एक्सेप्ट माय फादर डैश टू पिकनिक नेक्स्ट वीक, इज गोइंग, आर गोइंग, हैव गॉन, गो, और आंसर होगा आर गोइंग। यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। ये जो एक्सप्रेशन है एक्सेप्ट से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, ऑल को और माय फादर को, तो ऐसी सूरत में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी से एग्री करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नथिंग बट चॉकलेट्स डैश इन हिज पॉकेट, was found, is found, have found, were found. The correct answer is A. रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, नथिंग से वर्ब को एग्री करना चाहिए, ना कि चॉकलेट से, इसीलिए जो आंसर होगा was found. क्वेश्चन नंबर 17, not only he but his brothers dash also present there to support me, और जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर। इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, यानी जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब है वर्ब उसी से एग्री करेगा, और जो करीब में सब्जेक्ट है वो है ब्रदर्स, ये प्लूरल है इसलिए वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, माई कैट लाइक माई अदर पेट्स वेरी फॉन्ड ऑफ मी, कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 1, लाइक से जब दो सब्जेक्ट जोड़े हुए हों तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी से एग्री करेगा। माई कैट लाइक माई अदर पेट्स इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 19, आइदर ऑफ द टू टीचर्स डैश गुड फॉर टीचिंग आर्ट, और आंसर होगा इज। रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, और आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर यू और योर ब्रदर डैश द चेयर, इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन 19 और 20 में फर्क है, ये एक्सप्रेशन आइदर और नीचे जो है आइदर और है, ये कौन सा रूल अप्लाई होगा? यस, रूल 2, करेक्ट आंसर होगा हैज ब्रोकन। उम्मीद है आप लोगों ने भी 100% स्कोर किया होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है अगर आपको, तो इस वीडियो को फिर देख लें, इस प्रैक्टिस सेट को फिर से बना लें, और उसके बाद उम्मीद है कि वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड और भी दूसरे क्वेश्चंस हैं, दूसरे रूल्स हैं, तकरीबन 11-12 रूल्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास से भी ज़रूर कुछ फ़ायदा पहुँचा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।